बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा है? इसके साथ एक और बहुत बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान 95% दिवालिया हो गया है? तो आज हम इस पर बाज़ारी गौर करेंगे। खुदा ना खास्ता जो है पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या सूरत हाल होने वाली है, इस पर भी गौर करेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की कितनी फ़ीसद जो ज़खायर वो ख़त्म हो चुके हैं और कितने फ़ीसद जो है कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के जो है डिफ़ॉल्ट होने के, तो इस पर भी बात करेंगे। ये बाकायदा से हम रिपोर्ट आप लोगों को बाकायदा से बना कर देंगे और बताएँगे ताकि आप लोगों को जो है पता चल सके कि पाकिस्तान की जो हालिया कंडीशन है वो कैसी है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे कि क्या वाक़ई में अब डॉलर का रेट यहाँ पर ही खड़ा रहेगा या अप डाउन होगा, इसके बारे में क्या पेशगोइयाँ हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सोने के रेट के हवाले से भी बात करेंगे कि सोने का रेट कितना बढ़ने वाला है, यानी कि बहुत सारे लोगों की पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि सोने का रेट जो है 2 लाख तक जाएगा। तो इसके बारे में पेशगोई करेंगे कि सोने का रेट किस तारीख को जो है सोने का रेट या किस जो महीने के अंदर सोने का रेट 2 लाख तक पहुँचने वाला है। तो इसके बारे में जो पेशगोइयाँ हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, वीडियो आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट होने की, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो बड़े सफ़ीर हैं या फिर आप लोग ये कह सकते हैं पाकिस्तान के बड़े माशियतदान हैं, कारकुनान हैं या फिर पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करते हैं लोग, उन्होंने तो पाकिस्तान को टेक्निकली डिफ़ॉल्ट करार दिया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शेरज़ादी साहब की, इन्होंने बाकायदा से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दिया और टेक्निकली डिफ़ॉल्ट करार दिया। इसकी कुछ वजूहात हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला जो हमें हमें अमन में रखे, हमारे पाकिस्तान को जो है तरक्की दे। लेकिन पाकिस्तान की जो हालिया रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं उनके मुताबिक जो है पाकिस्तान बहुत ही जो करीब है डिफ़ॉल्ट की या दिवालिया होने के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गया है। इसकी कुछ वजूहात हैं। अब यहाँ पर ये सवाल नहीं होता कि पाकिस्तान वाक़ई में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अब ये चीज़ नहीं मैटर करती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो है पाकिस्तान के अंदर बाहर की कंट्रीज़ के से जो है इमदाद आ जाती है, या फिर जो है पाकिस्तान ने जो दूसरी कंट्रीज़ जैसा कि सऊदी अरेबिया, चाइना के डॉलर्स जो हैं मिलियन डॉलर्स, $2, $2-2 डॉलर या $3-3 लेकर अपने पास रखे हुए हैं रेटिंग को बरकरार रखने के लिए। अगर वो पाकिस्तान के पास पैसे जो है मोहलत ले लेता है पाकिस्तान, यानी कि वो पैसे नहीं देता, तब पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने से बच सकता है। पाकिस्तान को अगर बाहर की कंट्रीज़ से कोई भी मोहलत मिल जाती है या फिर पाकिस्तान को माली इमदाद मिल जाती है, तो उस किस्म के जो है ज़खायर में भी जो पाकिस्तान है डिफ़ॉल्ट होने से बच सकता है। इसके साथ एक और बड़ी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान को जो है सर्वाइव करने के लिए IMF से फिर कर्जा मिल जाता है, तो पाकिस्तान फिर भी जो है डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, लेकिन सूरत हाल इस किस्म की बन रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हालिया रिपोर्ट जो बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्ट होने के करीब, यानी कि दहाने पर पहुँचने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसकी वजूहात पर कि हालिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की माशियत से मुतल्लिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्ज़ा है वो 73 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं, जो कि गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। और इस वक्त मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास मौजूदा कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो 6.7 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। अब आपको एक और बड़ी खौफनाक या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि हैरानकुन बात बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो 6.7 अरब अमरीकी डॉलर्स पड़े हुए हैं, अब ये पाकिस्तान के अपने नहीं है, बल्कि ये भी इन्हीं में से जो है सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट जो पाकिस्तान के पास पैसा पड़ा हुआ है वो अपना है। बाकी सारे पैसे जो हैं आप ये कह सकते हैं कि 5.3 अमरीकी डॉलर्स जो हैं, अरब अमरीकी डॉलर्स जो वो दूसरी कंट्रीज़ के हैं। लाइक दैट के आपको बताते चलूँ कि चाइना है, सऊदी अरेबिया है और इसके साथ जो है दुबई है। तो इन 3 मुल्कों के से पाकिस्तान ने पैसा लेकर रखा हुआ है। अब इसकी भी एक बड़ी वजह है, मैं आपको बता दूं, किसी भी मुल्क के पास अगर जो है उसकी रेटिंग गिर जाती है तो उससे जो है आने वाले हालात के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर एक एजेंसियाँ बनी हुई हैं पाकिस्तान की या फिर पूरी दुनिया के अंदर बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं, जिनका काम ये होता है कि वो हर मुल्क को रेटिंग देती हैं और उसी रेटिंग की बेस के ऊपर, उसी रेटिंग की जो है आप लोग ये कह सकते हैं कि उसी रेट की जो है बुनियाद पर
पाकिस्तान या फिर दूसरी कंट्रीज़ को इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के ऊपर शरह सूद लगता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आप चीज़ मंगवाते हैं या बेचते हैं तो उस पर मुनाफा मिलता है। अगर आपकी खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क की जो जब रेटिंग गिर जाती है तो उसे जो है जब वो कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करता है या ख़रीदता है तो उसे शरह सूद दूसरे मुल्कों की निस्बत या फिर अमूमन या आम रेट जो चल रहा होता है उसकी निस्बत ज़्यादा शरह सूद या ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तब वो चीज़ ख़रीद सकता है। तो इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने 3 मुल्कों से जो है पैसे लेकर रखे हुए हैं, जिसकी जो मालियत की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर जो है 5.3 बिलियन डॉलर यानी कि अरब अमरीकी डॉलर बन रहे हैं, इसके साथ कहीं पर 6.3 बन रहे हैं। तो ये अमूमन इतने पैसे बन रहे हैं जो पाकिस्तान ने 3 बाहर की कंट्री से लेकर रखे हुए हैं। अब खुदा न खास्ता अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के ज़खायर के बारे में, तो मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर बाकायदा से डिटेल से बता चुका हूँ। पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे, यानी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ थी, पाकिस्तान के ऊपर एलसीज़ लगी हुई हैं, इनकी वजूहात के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। तो अब हमारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉलर के रेट के ऊपर, तो डॉलर के रेट के ऊपर तब तक पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो बढ़ नहीं सकता जब तक जो है पाकिस्तान के अंदर, आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो कम नहीं हो सकता जब तक जो पाकिस्तान है उसके अंदर डॉलर जो है इंपोर्ट होना शुरू हो जाए। ये कह सकते हैं कि आप माली इमदाद ना आनी शुरू हो जाए या फिर जो है ज़र मुबादला के ज़खायर ना बढ़ जाए, तब तक जो है डॉलर का रेट जो है खड़ा होने के खदशात बढ़ रहे हैं। अमूमन पेश गोइयाँ ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट बढ़ेगा। अब इसकी भी एक बड़ी वजह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है डॉलर का रेट बढ़ने की एक बड़ी वजह है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तानी बैंकों के पास जो है डॉलर ख़त्म हो रहे हैं। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, वहाँ पर भी पैसे ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो कुल आमदनी है वो ख़त्म होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं, और एक्सपोर्टिंग के जो आप लोग ये कह सकते हैं बाहर से चीज़ें हम मंगवाते हैं, दालें, खाने की चीज़ें, ऑयल, तो इन तमाम चीज़ों की वो ज़्यादा हैं, जिसकी निस्बत आप लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इंपोर्टिंग ज़्यादा होती है और एक्सपोर्टिंग कम होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कर्ज़ा लेना पड़ता है या फिर पाकिस्तान को जो है ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिस पर जो है सर्वाइव पाकिस्तान करता है। तो इसी चीज़ के चलते पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी एजेंसीज़ पर एलसीज़ लगा दी गई। एलसीज़ का मतलब ये होता है कि आप बाहर की किसी भी एजेंसी से जो है कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ की बिना पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं उनके पास खाम माल ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि खाम माल बाहर से आता है, और जब बाहर की कंट्री से आप लोग एलसीज़ लगा दी यानी कि पाबंदी लगा दी, तो आप बाहर से कोई भी चीज़ मंगवा कर उसे बनाएँगे किस तरीके से, प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार होगी। तो ये तमाम चीज़ होती हैं जो पाकिस्तान के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है दरकार हैं, यानी कि बता रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले जो वक्त के अंदर डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर भी अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं इमरान खान साहब ने बाकायदा से, और इसके साथ जो है पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब को लाने की तैयारी की जा रही हैं और इमरान खान साहब को नाअहल करने की तैयारी की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की माशियत पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान की माशियत गिर जाती है, और पाकिस्तान की अभी अगर मैं आपको हालिया रिपोर्ट बताऊँ तो पाकिस्तान की माशियत जो है पिछले साल से जो है -4 पर पहुँच चुकी है, और अगर इस तरीके से जो है चलता रहा तो पाकिस्तान के अंदर जो है हाल ही में जो है कारोबार जो है बंद हो जाएंगे, महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। अभी यहाँ पर अंदाज़ा लगा देते हैं, खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला ने जो है, अगर अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं इस चीज़ की, अगर पाकिस्तान के अंदर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पाकिस्तान करार दिया जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इसका क्या यानी कि इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या होगा मुल्क के अंदर, तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि अगर मुल्क के अंदर जो है डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है तो उस सूरत में महंगाई पाकिस्तान के अंदर जो है आप लोगों को ऊंचाइयों तक देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के लिमिट करार दी जाएगी। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी होगी तो उसकी लिमिट होगी कि आज जो है आपको ये पेट्रोल अगर आपने लेना है तो आपको सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल हर बंदे को मिलेगा, उसके अलावा आपको पेट्रोल नहीं मिल सकता क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट करार देता है, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो अब इसके चांसेस की अगर मैं बात करूँ तो जो नुमाइंदे हैं, कारकुनान हैं या फिर माशियतदान हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अभी जब एलसी लग चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो जो है पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट करार दिया जाए। लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करार दिया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जो है हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, और अगर हम सियासत की बात करें तो उसके अंदर भी गर्मा गर्मी चल रही है। तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान की माशियत पर
पड़ रहा है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट के ऊपर तो वो भी आसमान की ऊंचाइयों कुछ होने वाला है, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी प्राइस जो है आम पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी की निस्बत पाकिस्तान के रुपयों की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यकदम ये तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि असम्बली तहलील होंगी, उसके बाद इमरान खान साहब को नाअहल भी करार दिया जाता है, फिर नवाज शरीफ आएगा, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ को होते हुए जो है डॉलर का रेट यकदम अप होगा और डॉलर की कमी होने की वजह से डॉलर का रेट जो है आसमान की बुलंदी कुछ होएगा। जिन लोगों के पास डॉलर्स होंगे, जिन्होंने स्टॉक किए होंगे, वो अमीर समझ लीजिए बन जाएंगे या फिर अच्छा खासा ज़र मुबादला के ज़खायर कमाएंगे और दूसरे लोग जो है इन्हें बैठ कर देखेंगे। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सोने के रेट के हवाले से जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि सोने के रेट के अंदर जो है हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के एंड तक 2 लाख तक सोने का रेट पहुँचने वाला है। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के अगर है पाकिस्तान के अंदर पैसा उतना यानी कि छपता है जितना जो है उस मुल्क के पास सोना होता है। तो जब जो है करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो सोने का रेट जो है ऑटोमेटिकली अप होगा।